ज्योतिष हमारे भाग्य को बदल तो नहीं सकते हैं, लेकिन आने वाली परेशानियों से हमें जरूर संकेत कर सकते हैं और आने वाले समय में हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं। इसी को ज्योतिष विद्या कहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ तारिका महाजन और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एस्ट्रोलॉजर विजय शास्त्री जी। तो इनसे जानेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में कि कैसा रहेगा 12 राशियों का जो ये है सप्ताह। सबसे पहले आपका द न्यूज़ नाउ में शास्त्री जी स्वागत है। द न्यूज़ नाउ की टीम को नमस्कार। जो दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार। आज हम इस साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से देखेंगे कि इस सप्ताह में कौन कौन से ग्रह किन किन राशियों में गोचर कर रहे हैं और उनका प्रभाव जो जातकों के ऊपर किस तरह से रहने वाला है। जी तो सर्वप्रथम जी शास्त्री जी, सबसे पहले हमारे दर्शक जो है वो जानना चाहेंगे जिस तरह से 7 फरवरी से 13 फरवरी तक का जो उनका समय है, जो हफ्ता है, वो कैसा रहने वाला है। मेष राशि की बात करेंगे, वृषभ राशि की बात करेंगे और मिथुन राशि की बात करेंगे। तो जो भी दर्शक इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सबसे पहले मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा ये सप्ताह, जानिए। जी मेष राशि के जातकों के लिए शनि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। शुक्र, सूर्य, बुध, राहु एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं। केतु पंचम सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं जी। मंगल अपनी मकर राशि में उच्च राशि के स्थित हुए हैं। तो मेष राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह जो है ऊर्जावान रहने वाला है और आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो जितनी गति से जे धन को एकत्रित करेंगे, कमाएंगे, उतनी ही गति से जे खर्च भी इनका होने वाला है इस सप्ताह में। और कार्य व्यवसाय की दृष्टि से देखा जाए तो ये सप्ताह उनके लिए नए नए उद्योगों के लिए या नए नए कार्य व्यवसाय में नए स्रोत बनाने के लिए, नए नए लोगों से कनेक्ट होने के लिए तो ये सप्ताह बहुत बढ़िया रहने वाला है। बिजनेस से संबंधित तथा नौकरी से संबंधित जातकों के लिए ये सप्ताह मान सम्मान प्रतिष्ठा पूर्वक रहने वाला है। कार्य व्यवसाय में विस्तार होने वाला है। प्रॉपर्टी इनकी बन सकती है या प्रॉपर्टी इनकी सेल हो सकती है। कामकाज अच्छे से चलेगा इस सप्ताह में। और विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो अत्यधिक चिंताओं से भरपूर रह सकता है विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि सूर्य जो है पंचम घर का मालिक होकर वो अपनी कुंभ राशि में जो फल कम देगा, जिसकी वजह से उनके विद्या क्षेत्र में विद्या का उनको लाभ कम प्राप्त हो सकता है। विवाहिक तथा प्रेम से संबंधित जातकों के लिए ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है और जिनके विवाह नहीं हो रहे हैं उनको इस सप्ताह में रिश्ते आने के योग रहेंगे। जी ये था मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि के जातकों का राशिफल इस हफ्ते का। और बात करेंगे अब कर्क राशि की, सिंह राशि की और कन्या राशि की। तो इन जातकों के लिए कैसे रहेगा 7 फरवरी से 13 फरवरी तक का हफ्ता। वृषभ राशि का स्वामी शुक्र हैं और इनकी कुंडली में भी ग्रहों का दशम घर में अच्छा योग बन रहा है। नवम घर में मंगल उच्च राशि स्थित हैं और शनि एकादश भाव में स्थित हैं, जो दर्शा रहा है कि ये सप्ताह वृषभ राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इनको अपने कार्य व्यवसाय में तथा अपने प्रोफेशनल में नए नए मौके मिल सकते हैं। इनको नया कुछ करने के लिए इनको साधन मिल सकते हैं। इनको पूर्व के रुके हुए जो कार्य हैं तो वो बहुत शीघ्र इनके बन सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी ये समय प्रमोशन के संबंधित है, ट्रांसफ़र के संबंधित है और सैलरी इंक्रीज होने के योग दर्शा रहा है। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो बहुत शुभ रहने वाला है। परीक्षाओं में इनको सफलता मिलने वाली है और अपनी परीक्षाओं में उत्तीर्ण भी हो सकते हैं। ये विवाहिक तथा प्रेम से संबंधित जातकों के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो खुशियों से भरपूर रहने वाला है और भावनात्मक जुड़ाव इनको बना रहेगा अपने पार्टनर के साथ। तथा अविवाहित जातकों के लिए भी नए नए रिश्ते आने के योग बनेंगे इस सप्ताह में। मिथुन राशि का राशिफल देखा जाए तो जिस सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए
आत्मविश्वास से रहने वाला है, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। भाग्य से संबंधित रुके हुए कार्य इनके बनेंगे। अपने धन की जो सही इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे जे। और नौकरी पेशा जातकों के लिए ये सप्ताह प्रतिष्ठा और उच्च अधिकारियों से लाभ प्राप्त हो सकता है, जी। पदोन्नति हो सकती है एवं स्थान का परिवर्तन भी होने के योग बनेंगे इनके। कुटुंब तथा पैतृक संपत्ति से संबंधित आपको विवादों तथा कुटुंब के किसी भी कार्य से सावधान रहना चाहिए। तो ये सप्ताह विवाहिक तथा प्रेम से संबंधित जातकों के लिए देखा जाए तो मनोरंजनात्मक रहने वाला है, भ्रमणशील रहने वाला है और उत्साहपूर्वक खुशहाल रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए ये सप्ताह तो ये भाग्यशाली रहने वाला है। इनको भी अपनी परीक्षाओं में विद्या क्षेत्र में मनोवांछित फल प्राप्त हो सकता है। जी। अब कर्क राशि के जो जातक है वो जानना चाहेंगे कैसा रहेगा उनका ये हफ्ता, ये सप्ताह। कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आर्थिक दृष्टि से इनको अत्याधिक धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। कार्य व्यवसाय में कनेक्टिविटी बनने के योग दिख रहे हैं। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से देखा जाए तो मध्य गति से चलेगा इनका कार्य व्यवसाय। और इनका मन जो है वो अशांत रह सकता है, स्वभाव में चंचलता रह सकती है। नौकरी पेशा जातकों को भी इस सप्ताह बहुत सावधानी पूर्वक अपना कार्य करना होगा और अपने उच्च अधिकारियों के साथ जो संबंध हैं वो मैत्रीपूर्ण बनाने होंगे इनको। विवाहिक तथा प्रेम से संबंधित जातकों के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो ये बहुत अच्छा रहने वाला है तथा अविवाहित जातकों का विवाह होने के योग बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए ये सप्ताह तो बहुत अच्छा रहने वाला है तथा जो परीक्षाएं इन्होंने दी हुई हैं उनके उत्तीर्ण होने के जो योग बनेंगे इस सप्ताह में। जी। अब बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों का कैसा रहेगा 7 से 13 फरवरी तक का सप्ताह। जी, ये सप्ताह सिंह राशि के जातकों के लिए शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से थोड़ा सा अल्प फलदायी है और आत्मविश्वास में कमी दिखा रहा है। सूर्य कुंभ राशि में बुध राहु शुक्र के साथ गोचर करने से वैवाहिक जीवन, कार्य व्यवसाय तथा आर्थिक रूप से आप इस सप्ताह में परेशान रह सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों को और व्यावसायिक प्रोफेशनल में रहने वाले जातकों को इस सप्ताह में किसी भी प्रकार का किसी के साथ कोई मतभेद नहीं करना चाहिए और खुशहाल पूर्वक अपने कार्य व्यवसाय पे अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और विवादों से इनको सावधान रहना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। पूर्वकृत परिश्रम का इनको फल प्राप्त हो सकता है। किसी भी इंटरव्यू के लिए अगर ये जातक तैयारी कर रहे हैं तो इनको सफलता मिल सकती है। विवाहिक तथा प्रेम से संबंधित जातकों के लिए ये सप्ताह निराशाजनक रह सकता है। आपस में स्वभाव की चंचलता होने की वजह से या सप्तम घर में चतुर्ग्रही योग बनने से आपके जो रिश्ते हैं थोड़े खराब हो सकते हैं। इसलिए अपने वैवाहिक जीवन में थोड़ा ध्यान रखें जिससे ये सप्ताह आपका खुशहाल पूर्वक व्यतीत हो। तो चलिए जानते हैं कन्या राशि का कैसा रहेगा ये सप्ताह, यानी 7 से 13 फरवरी तक का कैसा रहेगा उनका समय। जी। कन्या राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह आर्थिक दृष्टि से तथा नौकरी पेशा जातकों के लिए कामकाज को लेकर थोड़ा चिंतित दिखा रहा है और उच्च अधिकारियों से आपको जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा मिल सकती हैं, हार्डवर्क मिल सकता है, जिम्मेवारियां ज़्यादा मिल सकती हैं। आपको भी अपना कार्य जो है वो ईमानदारी पूर्वक करना पड़ेगा। और विद्यार्थियों के लिए जिस सप्ताह देखा जाए तो ऊर्जावान रहने वाला है। परीक्षाओं में इनको मनोवांछित लाभ प्राप्त हो सकते हैं। विवाहिक तथा प्रेम से संबंधित जातकों के लिए ये सप्ताह खुशहाल
मनोरंजनात्मक, भ्रमणशील रहने वाला है तथा आपका ये सप्ताह खुशी प्रसन्नता पूर्वक रह सकता है। जी, अब बात करेंगे तुला राशि वालों के जातक के लिए, यानी तुला राशि के जो जातक हैं उनका कैसा रहेगा ये सप्ताह 7 से 13 फरवरी तक का। तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह नई योजनाओं को गति प्रदान करना तथा कार्य व्यवसाय को गतिशील बनाना, कार्य व्यवसाय में विस्तार करना तथा मकान, प्लाट, दुकान इत्यादि को प्राप्त करना, या खरीदना या इन्वेस्टमेंट करनी। नौकरी पेशा जातकों के लिए प्रमोशन के योग दिखा रहा है जी, सैलरी इंक्रीज होने के योग दिखा रहा है। और कार्य व्यवसाय की दृष्टि से तथा नौकरी इत्यादि की दृष्टि से देखा जाए तो ये सप्ताह जो है आपके जीवन में काफ़ी परिवर्तन ला सकता है। तो अविवाहित जातकों के लिए विवाह के रिश्ते आने के योग इस सप्ताह में मिल सकते हैं। और परीक्षा में जो बच्चे परीक्षाएं दे रहे हैं उनको भी अपनी परीक्षाओं में मनोवांछित लाभ प्राप्त होने के योग चल रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह मन को थोड़ा विचलित रहने से इनको सावधान रहना चाहिए और अपने शिक्षा क्षेत्र में अपने ध्यान को केंद्रित करना चाहिए इनको। जी, अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों का कैसा रहेगा 7 से 13 फरवरी तक का सप्ताह। वृश्चिक राशि का अगर विचार करें तो चतुर्थ घर में चतुर्ग्रही योग बन रहा है और पंचम घर में शनि का स्थित होना और पराक्रम भाव में मंगल का मकर में होने से दर्शाता है कि ये सप्ताह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सुख, समृद्धि तथा धार्मिक महोत्सव में व्यस्त रहने का योग बना रहा है। आपको इस सप्ताह में स्थिरता, प्रसन्नता एवं मनोकामना आपकी कोई पूर्ण होने के योग दर्शा रहा है। कार्य, व्यवसायिक तथा नौकरी पेशा जातकों के लिए ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। मकान, गाड़ी तथा भौतिक सुखों को प्राप्त करने के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी इच्छा शक्ति जो है वो प्रबल रह सकती है। आप अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर सकते हैं। विवाहिक तथा प्रेम से संबंधित जातकों के लिए ये सप्ताह हर्ष, उल्लास, प्रसन्नता, उपहार मिलने के योग बनेंगे तथा मनोरंजनात्मक पर्यटन स्थल पर भ्रमण करने के योग इनको प्राप्त होंगे। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के लिए योग बनेंगे, पराक्रमशाली रहेंगे बच्चे और विद्या का जो है पूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे वृश्चिक राशि वाले। जी, अब धनु राशि की बात करेंगे कि धनु राशि का 7 से जो धनु राशि के जातक हैं उनका कैसा रहेगा ये हफ्ता 7 से 13 फरवरी तक। धनु राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह नए कार्य व्यवसाय के लिए ये योजना बना सकते हैं। कार्यों को ये नई दिशा दे सकते हैं अपने और लोन इत्यादि प्राप्त करके ये व्यवसाय को नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। इनकी भी इच्छा शक्ति प्रबल रहने वाली है। पराक्रम में इनकी वृद्धि होने वाली है और भाग्य इनका जो है इनको लाभ प्राप्त करवा सकता है। अगर नौकरी पेशा जातकों का देखा जाए तो ये सप्ताह उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा परिश्रमशाली रहने वाला है। काफ़ी मेहनत इस सप्ताह में कर सकते हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का सामना कर सकते हैं। तो विवाहिक तथा प्रेम से संबंधित जातकों के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो निराशाजनक रह सकता है। आपके संबंधों में वैमनस्य तथा स्वभाव में उग्रता आपको प्राप्त हो सकती है। इसलिए आपस में जो है वो किसी भी प्रकार का विवाद न करें और एक दूसरे के साथ जो है प्रसन्नता पूर्वक, प्रेम पूर्वक रहें। और विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह मेष राशि बनने से मंगल का मकर राशि में होने से पूर्ण आत्मविश्वास दिखा रहा है और अपने कौशलों में विकास दिखा रहा है। अपने कौशलों का इनको भरपूर लाभ प्राप्त हो सकता है। तो विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह बहुत ज़्यादा ऊर्जावान रहने वाला है और परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के योग इनको प्राप्त होंगे। जी, बात करेंगे अब वो मकर राशि के जातकों का कैसा रहेगा इस सप्ताह का जो राशिफल है वो जानेंगे। ये सप्ताह मकर राशि के जातकों के लिए
पूर्ण आत्मविश्वास से भरा रहने वाला है और नई ऊर्जा, इच्छा शक्ति प्रबल रहेगी इनकी। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नई नई योजनाएं बनाएंगे। कार्य व्यवसाय बहुत तीव्र गति से चलने वाले हैं इनके। नए नए नेटवर्क लोगों के साथ बनेंगे और कार्य व्यवसाय का विस्तार करेंगे। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है। सैलरी इंक्रीज हो सकती है, प्रमोशन इनको मिल सकती है और उच्च अधिकारियों की तरफ से इनको भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती हैं। कुटुंब में कोई धार्मिक कार्य होने के योग बनेंगे। विवाहिक तथा प्रेम से संबंधित जातकों के लिए ये सप्ताह रोमांचित रहने वाला है, मनोरंजनात्मक रहने वाला है तथा हर्ष उल्लास पूर्वक अपने दाम्पत्य जीवन को ये व्यतीत कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह आलस्य तथा मन की चंचलता, भ्रमणशील होने की वजह से आप अपनी पढ़ाई तथा परीक्षाओं पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपको जो मकर राशि को अच्छा बनाने के लिए गणेश भगवान को जो दुर्बा चढ़ानी चाहिए, माता सरस्वती का पूजन इनको करना चाहिए। जी, अब कुंभ राशि के जातकों का जानेंगे कैसा रहेगा उनका साप्ताहिक राशिफल 7 से 13 फरवरी तक का। कुंभ राशि में लगन में चतुर्ग्रही योग बन रहा है। मंगल जो मकर राशि में स्थित दशम घर में जो कर रहे हैं और शनि जो है कुटुंब भाव में स्थित हैं, जो दर्शा रहा है कि कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह मिलनसार रहने वाला है, मिला जुला रहने वाला है। कुंभ राशि का इस सप्ताह में कार्य व्यवसाय एवं जो नौकरी पेशा जातक हैं उनको विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है और स्वभाव में चंचलता रह सकती है। आत्मविश्वास की कमी मिल सकती है इनको और स्वभाव में जो है उग्रता रहने की वजह से आपके संबंध जो हैं अन्य लोगों के साथ खराब हो सकते हैं। इसलिए कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह में सावधान रहना पड़ेगा और शनि के संबंधित जो है काली चीज़ों का इनको दान करना पड़ेगा। विवाहिक तथा प्रेम से संबंधित जातकों के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो आपके संबंध खराब होने के योग दिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि अपनी बात को मनवाने के माध्यम से मनवाने के वजह से आपका जो है अपने पार्टनर के साथ जो है मतभेद होने के योग दर्शा रहा है। इसलिए इस सप्ताह में जितना हो सकता है वो आप अपने परिवार में भावनात्मक जुड़ाव बना के रखें। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह स्मरण शक्ति में कमी ला सकता है और पढ़ाई में मन भटक सकता है आपका। तो विद्यार्थियों के लिए भी हम यही बोलेंगे कि शनिवार को आप काली चीज़ों का दान करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, जब बंदरों की सेवा करें। जी, ये था कुंभ राशि के जातकों का राशिफल, साप्ताहिक राशिफल। तो अब जानेंगे आखिरी राशि जो होती है मीन राशि की। मीन राशि के जातकों का कैसा रहेगा 7 से 13 फरवरी तक का साप्ताहिक राशिफल। तारिका जी, मैं ये अंतिम राशि का वर्णन करने से पहले थोड़ा दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये राशियाँ जानना हमारे लिए क्यों जरूरी हैं और ग्रहों को जानना क्यों जरूरी है। तो ग्रह और राशियाँ हमारी कुंडली में एक नक्शा का कार्य करते हैं। जैसे हम बच्चे का जो मानसिक और शारीरिक विकास हम देखते हैं बचपन में, तो वहाँ से उसकी यात्रा प्रारंभ होके पूरी जब तक वृद्ध अवस्था आती है तब तक वो उस कुंडली का उसके ऊपर प्रभाव रहता है। तो बच्चा पहले कुटुंब की उसको आवश्यकता पड़ती है, फिर उसको भाई बहनों इत्यादि परिवार की उसको सोशल डेवलपमेंट की जरूरत पड़ती है। माता पिता के द्वारा परिश्रम की जो उन्होंने उनके लिए शेल्टर बनाया हुआ है, जो मकान बनाया है, जो भी उनके लिए सुख बनाए हैं बच्चों के लिए, तो उनको जो है वो सपोर्ट मिलती है। वो चतुर्थ घर से उनको जो है वो राशियों से ही देखा जाता है वो चीज़ें। बच्चे की जो है विद्या देखी जाती है कि बच्चा जो है बौद्धिक क्षमता उसकी तीव्र है या शारीरिक रूप से जो बच्चा जो हमारा किस्मत तेज है, तो हम उसी के बेसिस पे उसका करियर बना सकते हैं। उसके बाद हम उसके मैरिड लाइफ के संबंधित ग्रहों की दशा को देख सकते हैं, ग्रहों की उपस्थिति देख सकते हैं, ग्रह किस किस राशियों में बैठे हैं, उससे उनके वैवाहिक संबंध बहुत अच्छे रह सकते हैं। और नवम घर से या अष्टम घर से हम देख सकते हैं कि पूर्व कृत में उसने क्या कर्म किए हैं और किस कर्म के आधार पे उसको जो जीवन मिला हुआ है। तो नवम घर में उसको भाग्य को अच्छा बनाकर धर्म इत्यादि कार्य करके वो
भगवान की उपासना करके वो अपने जीवन को बदल भी सकता है। और दशम घर से हम देख सकते हैं कि बच्चा जो है वो बनेगा क्या, उसका लक्ष्य क्या है, उसका संकल्प क्या है, उसकी सिद्धि क्या है। और एकादश भाव से हम देख सकते हैं कि बच्चा आर्थिक रूप से किस तरह से रहेगा भविष्य में। और 12वें घर से उसका देखा जाएगा कि बच्चा खर्च किस चीज़ का करेगा, विद्या का खर्च करेगा वो लाइफ में, या धन का खर्च करेगा, या किन किन चीज़ों के ऊपर अपना जो है आर्थिक खर्च जो करने वाला है उसका विचार किया जाएगा। तो ग्रह और कुंडली का देखना और उससे समझना और उस गति से अपने जीवन में परिवर्तन लाना, यही ज्योतिष है। तो अब हम बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए। तो ये सप्ताह मीन राशि के जातकों के लिए बहुत खर्चीला रहने वाला है। जिस गति से इनके पास धन आएगा उतनी ही गति से ये अपने जीवन में खर्च करने वाले हैं। ब्राह्मणशील दिखा रहा है इस सप्ताह में मीन राशि वाले जो जातक हैं वो कहीं भी पर्यटन स्थल पर घूमने जा सकते हैं। और इस सप्ताह में अधिक खर्च करने से आपका बजट भी बिगड़ सकता है। इस सप्ताह में आपको हार्डवर्क ज़्यादा मिलेगा करने को, और कार्य व्यवसाय आपका सही दिशा में चलेगा, अच्छे से चलेगा। विवाह तथा प्रेम से संबंधित जातकों के लिए ये सप्ताह मन की चंचलता तथा ब्रह्मशील रहने से यात्रा तथा टूरिस्ट प्लेसेस पे जाने के योग बनेंगे। विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह पढ़ाई में मन न लगना तथा आप अपनी पढ़ाई में पूर्ण रूप से जो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, भौतिक चीज़ों में आपका ध्यान आकर्षित होगा, जिसकी वजह से आपका रिदम जो है वो टूटने के योग रहेंगे। इसलिए मीन राशि के जातक जो हैं वो भी किसी भी जो उत्सव हैं उधर से थोड़ा सा मन को हटाकर आप अपनी शिक्षा परीक्षाओं पे ध्यान देना चाहिए, तभी इनको मीन राशि के जातकों को भी फल प्राप्त होगा और इनका भी ये सप्ताह बहुत अच्छा बन जाएगा। तो चलिए, ये आपको जिस तरह से शास्त्री जी ने बताया 12 राशियों का 7 से 13 फरवरी तक का कैसा रहेगा राशिफल, इस पर आपको जानकारी दी। तो जो भी दर्शक इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं ज़रूर जानना चाहेंगे, 2 सवाल भी हम करना चाहेंगे शास्त्री जी से। शास्त्री जी जानना चाहेंगे, जिस तरह 2025 की बात करें, मंगल का साल था, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। जम्मू कश्मीर की बात ही नहीं है, जम्मू कश्मीर के अलावा भी देश दुनिया में ऐसी ऐसी खबर जो थी वो सुनने को मिली थी, ऐसी ऐसी चीज़ें जो थी वो देखने को मिली थी जब भी कभी ऐसा देखा नहीं गया था, जब ऐसी चीज़ें को जो है वो सुना नहीं गया था। लेकिन साल 2025 में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि सबके सामने आई है। क्या कहेंगे, कौन से ग्रह वो चल रहे थे, मंगल कितना भारी था, क्या था? जी, जैसे कि आपने जो प्रश्न किया कि काल चक्कर जो हमारा समय चल रहा है, सृष्टि के प्रारंभ से लेकर सृष्टि के प्रलय काल तक जो समय चलता है उसी को ज्योतिष जो गणना करता है उसी की। तो मैं आपको बताऊं कि हम भारतवर्ष की बात करते हैं, अगस्त 2025 से लेकर 2032 तक जो है इनको मंगल की दशा ही रहेगी, जिसमें भारत का दिखा रहा है कि भारत बड़े बड़े देशों को झुका सकता है और अपने शस्त्रों में ये दिखा रहा है कि शस्त्रों में बहुत ज़्यादा ऐसी गति दिखा सकता है अपने शस्त्रों में, और तकनीकों में बहुत ज़्यादा। और जैसे 2026 है, इसमें शिक्षा के ऊपर बहुत ज़्यादा कार्य होने वाले हैं, और ये जो न्यायिक व्यवस्थाएं हैं इसमें बहुत ज़्यादा कार्य होने वाले हैं। ये जो आर्टिफिशियल खेती करते हैं, जो फसलें लगाते हैं, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जो कार्य होने वाले हैं इस साल में। पिछले साल का क्या था कि जन्म मरण इत्यादि जो घटनाएं घटित होती हैं, जैसे आप बोल रहे बहुत सारे जो हवाई जहाज क्रैश हुए, ये आज नहीं हो रहे हैं, ये बहुत समय से होते आ रहे हैं। इनसे डरना नहीं चाहिए, ये भगवान की एक फसल है, वो उसने बनानी भी है और उसने उसको समय पे काटना भी है। तो ये चीज़ें युद्ध पहले से भी होते आए हैं, महाभारत का युद्ध हुआ है। और मैं बताऊं आपको, ज्योतिष के अनुसार अगर देखा जाए तो 5-7 सालों में भारत जो है ये बहुत विश्व विख्यात होने वाला है। ये अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाला है और अपने आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाला दिख रहा है, क्योंकि मंगल पराक्रम का मालिक माना जाता है। वो अपने पराक्रम को बिल्कुल दिखाएगा और देश बहुत ज़्यादा विश्व विख्यात होगा। जो मैं कुंडली का देख रहा हूँ उस हिसाब से देखा जाए, हाँ, जो बीच में युद्ध होंगे, जो भी चीज़ें होती हैं वो 3 प्रकार के दुखों के कारण हैं।
तो दुख आपदा के कारण भी होते हैं, और जो भगवान ने मैं कहता हूँ भगवान को भगवान रहने दीजिए और मनुष्य को मनुष्य रहने दीजिए। मनुष्य को भगवान मत बनाइए और भगवान को मनुष्य मत बनाइए। भगवान का कार्य उसको करने दीजिए और मनुष्य का जो कार्य है वो मनुष्य को करने दीजिए। वो जो जिस तरह से उसको प्रकृति चलानी है वो अपने नियमों के अनुसार चलाएगा, वो ग्रहों के अनुसार उस पूरे सिस्टम को चला रहा है, पूरी प्रक्रिया को चला रहा है। तो इसलिए मैं अपने दर्शकों को यही बोलूँगा कि आप किसी भी चीज़ से भयभीत मत होइए, आप भरोसा रखिए। जो भारत देश है ये बहुत ज़्यादा उज्जवल भविष्य की ओर जा रहा है और विश्व विख्यात जरूर होगा। इसके लिए एक मैं संस्कृत गीत का थोड़ा सा 2 शब्दों में बोलूँगा मैं जी। तो हमें ये पढ़ाया गया है इसमें जो रीति संस्कृतम नीति संस्कृतम रीति नीति संस्कृतम भवतु भारतम शस्त्रधारकम शास्त्रधारकम शस्त्र शास्त्रधारकम भवतु भारतम शस्त्र शास्त्रधारकम भवतु भारतम शक्ति संवृतम युक्ति संवृतम शक्ति युक्ति संवृतम भवतु भारतम। तो भारत इसी तरह से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करे, अपनी युक्ति का प्रदर्शन करे, अपने पराक्रम को दिखाए और उज्जवल बने, यही हमारी कामना है भारतवर्ष के लिए। जी शास्त्री जी, ये तो 2025 की जिस तरह से मैंने बात की, 2025 को बताया जा रहा था मंगल का साल है, ये मंगल का साल है। अब बात करेंगे साल 2026 की। साल 2026 में बताया जा रहा है कि ये सूर्य का साल है। तो सूर्य देवता जो हैं, यानी सूर्य देवता क्या कृपा करेंगे, किन राशियों का फल जो है वो अच्छा रहेगा इस साल, कौन सी राशि जो है वो अपना भाग्य पलट सकती है और किसको जो है वो हानि पहुंच सकती है। जी। तो इस साल में सूर्य का तो आपको मालूम है कि सूर्य जो है 12 महीनों में मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि में महीने महीने में संक्रांति को जो है अलग अलग राशियों में गोचर करते हैं। तो सूर्य और गुरु जो है राजा और मंत्री का कार्य करेंगे, जो दर्शा रहा है कि ये साल गुरु अपनी 3 राशियों में जाएंगे। मिथुन राशि में चल रहे हैं समय पे, बाद में जो जून में जो कर्क राशि में गोचर करेंगे, उसके बाद सिंह राशि में गोचर करेंगे। और गुरु का उच्च फल जो है देश को विशाल बनाता है, ज्ञानवान बनाता है, उन्नतिशील बनाता है। शनि भी अपनी जो है वो मीन राशि में स्थित होकर बहुत ज़्यादा जो लाभ देने वाले हैं। अगर 2026 जैसे आपने बोला 25 में जो हुआ, जो शुभ हुआ अशुभ हुआ, वो मैंने आपको बोला वो काल के अनुसार है। इसलिए काल को जो काम करना है वो करने दीजिए। और जो ग्रहों के अनुसार जो हमें ज्योतिष सिखाता है कि आने वाली चीज़ों के लिए खुद से पहले प्रिपेयर होना, तो समय की गति के अनुसार अपने आप को बदलिए। मैं यही बोलूँगा जो आज के दर्शक हैं, जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको यही बोलूँगा कि आपको भी अपने बच्चों को नवाचार शिक्षा प्रोवाइड करने की जितना हो सकता है उतना आप कोशिश कीजिए। और जो तकनीकी युग का पूरा लाभ प्राप्त कीजिए। और जो इंटरनेट युग जो चल रहा है, आज 5G है और 2026-27 में वो क्या बता 6G हो जाए, तो उसके लिए पहले से अपने आप को प्रिपेयर कीजिए और ग्रहों की गति के अनुसार अपने आप को बदलिए। कलयुग एक समय है, आपको उसके लिए रेडी ही होना पड़ेगा। पिछले भूतकाल को आपको याद नहीं करना है, आपको उससे शिक्षित होना है हमेशा। तो अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए शिक्षा, जो विज्ञान है और ज्ञान है, ये दोनों पूरक हैं। विज्ञान को भी अभी बहुत परिश्रम करना है, तभी जाके वो ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जी शास्त्री जी, जो लोग ज्योतिष विद्या को नहीं मानते हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज रहने वाला है? देखो, ज्योतिष विद्या को नहीं मानते हैं तो उनको एस्ट्रोनॉट्स को मानना चाहिए, ग्रहों की चाल को मानना चाहिए। अगर वो, क्योंकि ज्योतिष और जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जो ग्रहों के बारे में बताते हैं, तो अमेरिका जो है, जो USA है, जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, वो ग्रहों को ही देख के वो वहाँ तक पहुँच रहे हैं, अपने इंटरनेट युग से देख रहे हैं। अभी जैसे सैटेलाइट है, तो सैटेलाइट से आपको देखा जा रहा है कि कहाँ पे आप बैठे हुए हैं उसी लोकेशन को। तो नक्षत्र भी, तो हम जिस नक्षत्र से उत्पन्न हो रहे हैं, जिस नक्षत्र के चरण से बन रहे हैं, उसी के ऊपर, उसी का प्रभाव तो हमारे जीवन के ऊपर भी पड़ रहा है। तो हमें
जो ज्योतिष का लाभ प्राप्त करना चाहिए, इसके ऊपर संशय नहीं करना चाहिए। ज्योतिष ने तो वहां तक बता दिया है जहां तक अभी विज्ञान तो वहां तक अभी नहीं पहुंच पाया है, तो इतने योजन तक उसने जो है वो पूरा पुराणों में उसका वर्णन कर दिया है। ज्योतिष प्रत्यक्ष है। जिस तरह से आप देखते हो कि सूर्य, चंद्र और पृथ्वी, इनके समन्वय से जो है ऋतुएं बन रही हैं, तो ऋतुएं, अगर ऋतुएं नहीं होंगी तो फसल कैसे होगी, या दिन और रात कैसे होंगे। तो ये सभी को दिख रहा है कि ग्रह जो आसमान में जो अंतरिक्ष में जो परिभ्रमण कर रहे हैं, वही तो ज्योतिष में आपकी कुंडली के रूप में आ रहे हैं। हमें बस समझना ये है कि जैसे कुंडली में वो भावनात्मक दिखा रहे हैं जुड़ाव, जैसे फैमिली के साथ में बच्चा पैदा होता है तो उसको अपने शेल्टर की जरूरत पड़ती है, माता पिता की जरूरत पड़ेगी, उनकी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, उनके परिवार में। मैं कहता हूं आपको कि 2026 हो गया, 27 हो गया, 28, 29, 30, ये जो 5-6 साल हैं, जो घर एकता रखेगा, जो अपना कुटुंब है वो एकता रखेगा, जो मोहल्ला है वो एकता रखेगा, जो गांव है वो एकता रखेगा, जो स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, जो देश है, जो एकजुट होकर रहेंगे, वो चाहे जिस मर्जी संप्रदाय से हैं, जिस मर्जी कास्ट से हैं, उनको सभी को अपनी अपनी कास्ट में जो अपने कार्यों को बढ़ाना है और अपने अपने धर्म इत्यादि की जो है रिस्पेक्ट करते हुए जो है एकजुट होकर मिलजुल के जो है समाज में अपना मिलजुल कर रहना पड़ेगा। तभी, नहीं तो उनको भी जो है लोग जो क्या करेंगे, क्योंकि मंगल जो है वो कुटुंब भाव में बैठा है, तो वो क्या करेगा, वो वहां पे मार्क बन रहा है, तो मार्क होने से क्या करेगा, लोग अपनी जमीनों के चक्रों में लड़ाएंगे, झगड़े इत्यादि करेंगे, जो आपस में भिड़ेंगे। तो हमें किसी भी नेगेटिव चीज़ों को नहीं ग्रहण करना है। हम जैसे हमारे पूर्वज मिलजुल कर रहते आए हैं, हमें वैसे ही रहना है मिलजुल करके। यानी कर्म कर, फल की इच्छा ना रख। नहीं करो, बिल्कुल जी। तो एक हमारे साथ व्यूअर जो है वो जुड़ चुके हैं, पंडित पुरुषोत्तम प्राशर जी, आपको प्रणाम गुरुदेव जी कह रहे हैं, और साथ ही इन्होंने आपको मैसेज किया है, शास्त्री जी अपना फ़ोन नंबर जो है वो शेयर कर दो। तो आप अपने नंबर जो है वो बता दीजिए दर्शकों को। जी, मैं आपको नंबर अपना शेयर करता हूं। मैं एस्ट्रोलॉजी रिसर्च सेंटर को 10 साल से चला रहा हूं बन तालाब में, और मेरा नंबर है 9858567498, और इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको मुझसे मिलने से पहले मुझे सूचित करना पड़ेगा, तभी मैं आपको प्रॉपर समय दे सकूंगा। मेरे पास आपको सीक्रेट समय मिलेगा और आपको जो है सही गाइडेंस मिलेगी, और आपको किसी भी भ्रमणात्मक चीज़ों से आपको सावधानी देने की ही कोशिश करेंगे। हम बिल्कुल आपको वेदांग ज्योतिष के अनुसार ही गाइड करेंगे आपको। जी। तो दर्शकों, जो भी इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपको बता दें जिस तरह से वीकली हारोस्कोप जो कि विजय शास्त्री जी द्वारा जो है इस पर बताया जाता है कि कैसा रहेगा साप्ताहिक राशिफल, इस पर जानकारी दी जाती है, 12 राशियों के बारे में बताया जाता है। और हम द न्यूज़ 9 की तरफ से कुछ ही दिनों में हम एक नया प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं शास्त्री जी के साथ, जिसमें आपकी लाइव कुंडली जो है वो देखी जाएगी। यानी आपको अपना सिर्फ नाम के अलावा आपको पंडित जी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस जो है वो बताना बेहद ज़रूरी होगा। और कुछ ही दिनों में हम उस प्रोग्राम को भी स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन तब तक हमारा जो वीकली हारोस्कोप है ये हर सैटरडे यानी हर शनिवार को 5 बजे जो है न्यूज़ 9 पे दिखाया जाएगा। तो फिलहाल आज के हमारे इस साप्ताहिक राशिफल के इस प्रोग्राम में इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप देखते रहे द न्यूज़ 9। नमस्कार।